नमस्कार दोस्तों। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन की ट्रंप से हुई चर्चा, या यूं कहें कि मीटिंग में ऐसी कौन कौन सी बातें हुई जिससे कि 3 साल पूरे कर चुका रसिया और यूक्रेन युद्ध अब फाइनली रुक सकता है। जानेंगे इस वीडियो में कैसे। व्हाइट हाउस में हुई इस मीटिंग में ट्रंप ने कहा कि अब रूस और यूक्रेन को युद्ध पर विराम दे देना चाहिए और दोनों देशों को फिर से शांति का माहौल कायम करना चाहिए। साथ ही ट्रंप ने इसे अब तक का होने वाला सबसे विनाशकारी युद्ध भी कहा है। उन्होंने ये दावा भी किया है कि यूएस में उनके कमबैक यानी वापसी के बाद उन्होंने बहुत से ऐसे फैसले ले लिए हैं जिनसे कि दोनों देशों में शांति पुनः बनाई जा सके। ट्रंप ने कहा कि मैं इस पर व्लादिमीर पुतिन से बात कर चुका हूं और मेरी इस बात से वो भी सहमत हैं। और अगर इस बात पर पुतिन पूरी तरह अमल कर रूस की तरफ से युद्ध पर विराम लगा देते हैं तो ट्रंप एक बार रूस का भी दौरा करने वाले हैं, जिससे कि यहाँ पर पता चल रहा है कि ट्रंप अभी भी यूक्रेन से नाराज हैं और कहीं न कहीं रूस की ही तरफदारी में लगे हुए हैं। एक बात तो इस मीटिंग के जरिए तय हो चुकी है कि ये विनाशकारी युद्ध अब और नहीं चलने वाला है। हो सकता है कि इस युद्ध में यूक्रेन सरेंडर कर दे, क्योंकि इस युद्ध में यूक्रेन का काफी नुकसान हो चुका है। साथ ही आपको बता दें कि यूक्रेन अब जल्द दिवालिया होने वाला है और ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यूएस ने नाटो की तरफ से यूक्रेन के लिए दी जाने वाली सारी फंडिंग रोक दी है और अब यूक्रेन ऐसी स्टेज पर खड़ा है जहां से न वापस लौटा जा सकता है और न ही आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि इस युद्ध के दौरान यूक्रेन अपना लगभग 12% का क्षेत्रफल खो बैठा है। ऐसे में ज़ेलेंस्की खुद भी सैनिक बनकर देश को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे और चारों तरफ से आने वाली मदद अब आनी बंद हो चुकी है। और मौके का फायदा उठाते हुए ट्रंप ने भी यूक्रेन को चेतावनी दे दी है कि उन्हें ट्रंप के लगभग 2 गुने पैसे देने होंगे जो कि मदद के तौर पर यूएस द्वारा यूक्रेन को दिए गए थे। ट्रंप का कहना है कि या तो यूक्रेन पैसे दे दें या कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स जो कि करीब $500 बिलियन की कीमत रखते हैं यूएस के नाम कर दें। अब यहाँ पर एक सिक्के के 2 पहलू के रूप में 2 खबरें सामने आ रही हैं और वो हैं या तो यूक्रेन सरेंडर कर दें और या तो युद्ध पर विराम लगाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले ज़ेलेंस्की खुद ये कह चुके हैं कि उन्हें शांति प्यारी है, चाहे वो कैसे भी आए। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनके इस्तीफा देने से शांति आती है तो उन्हें ये भी मंजूर है। अब जानते हैं मैक्रोन ने मीटिंग से बाहर आते ही क्या स्टेटमेंट दी, जिसके आधार पर पता लगना मुश्किल है कि क्या यूक्रेन सरेंडर करेगा भी या नहीं, क्योंकि अभी तक आए सभी बयान तो शांति स्थापित करने की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो साथियों बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का इस पर क्या कहना है। तो मीटिंग से फ्री होते ही उनके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ देखी जा रही थी। कहीं ना कहीं वो ट्रंप की बात से पूरी तरह सहमत नहीं नजर आ रहे थे। उन्होंने मीडिया को बताया कि हम रूस के आगे यूक्रेन को इस प्रकार पेश नहीं कर सकते। हमें दोनों देशों के बीच सही एग्रीमेंट्स और तालमेल के साथ शांति बरकरार रखनी होगी, जिससे दोनों देश सहमत हों। और यूक्रेन को सिक्योरिटी भी देनी होगी, क्योंकि नाटो ग्रुप के वादे के अनुसार उन्होंने वचन दिया है यूक्रेन को कि रूस अब उसे खतरा नहीं पहुंचाएगा और आगे का रास्ता शांति के पथ पर तय करेगा। यूएसए अचानक इसलिए शांति प्रिय देश बन चुका है क्योंकि ट्रंप वापसी से पहले उन्होंने अमेरिकी आवाम को ये सुनिश्चित कर दिया था कि वो हमास और इजरायल में युद्ध के साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध को भी शांत करवाएंगे, और ऐसा करने की काफी कोशिश भी ट्रंप द्वारा आजकल साफ देखी जा सकती है। इनफैक्ट ट्रंप ने तो बाइडेन पर निशाना साधते हुए ये तक कह दिया था कि अगर ट्रंप के राज में ये सब होता तो वो ये पहले से होने ही नहीं देते। ट्रंप की यूएस वापसी के बाद बहुत से ऐसे फैसले हैं जो कि बाइडेन द्वारा लिए गए थे पर अब ट्रंप द्वारा खारिज किए जा चुके हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि यूएस ने रूस से हाथ मिला लिया है और यूएस जानबूझकर ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर रहा है जिससे कि रूस का भला हो। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, ये तो आगे पता लगेगा, पर अगर ऐसा है तो इंडिया को भी इसमें बड़ा मुनाफा हो सकता है, तब चाहे वो व्यापार की दृष्टि से हो या सैन्य हथियारों की। ट्रंप पूरी तरह ज़ेलेंस्की के खिलाफ हो चुके हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि इस युद्ध की शुरुआत ज़ेलेंस्की द्वारा की गई, जबकि पूरी दुनिया रूस की तरफ ही उंगली उठा रही है। ट्रंप यहाँ पर इसीलिए यूक्रेन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले ही बाइडेन यूक्रेन के पक्ष में रह चुके हैं
जिसके कारण ट्रंप बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि दुनिया को ऐसा लगे कि ट्रंप बाइडन द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चल रहे हैं, और साथ ही बाइडन यूएस का बहुत सा पैसा यूक्रेन को दे चुके हैं, जिसके कारण ट्रंप के अंदर का नेगोशिएटर जाग गया है और वो दोस्ती में भी अब बिजनेस की तरह मोल भाव करने लगे हैं। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साल की शुरुआत में ही अपनी प्रेडिक्शन कर ली थी कि ये साल यूक्रेन के लिए शांतिमय होने वाला है, क्योंकि उन्हें खुद भी भनक लग गई थी कंगाली में आटा गिला होने की। वो खुद भी नाटो देशों की इस चाल से वाकिफ थे कि ये देश हो न हो उनका साथ ऐन मौके पर छोड़ेंगे। तो फाइनली ये युद्ध खत्म होता साफ नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें रूस ने यूक्रेन को काफी अलग अलग तरीकों से मात दे दी है, जिसके कारण हो न हो ये वॉर यूक्रेन की तरफ से ही डिसकंटिन्यू होने वाला है। हालांकि इसमें कई सारे एग्रीमेंट्स होंगे जो कि दोनों देशों के संदर्भ में किए जाएंगे और दोनों देशों में शांति पुनः स्थापित होगी।